सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मुक्तामुक्ति करूपोया कर्माभिसंविधानिनम् अक्षयं परमात्मनं ज्ञानमूर्ति नमामि नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रयाणं नमो अनंतानंद परमेश्वर भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज की परम पूज्याचार्य आदिसागर महावीर विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्याचार्य सुंदर सागर जी महाराज की परम पूज्याचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जगत कल्याणी जिनवाणी महात्मा की अहिंसामय विश्व धर्म की जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता स्तन तुम्हारा ही माता भूल क्षमा कर देना माता जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सबसे राग में निज प्रभु को रुला रहा है क्यों ज्ञानी रुला रहा है क्यों ज्ञानी राग करना छोड़ो ज्ञानी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। इस संसार में मनुष्य दुख और सुख में हमेशा रहता है, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि अत्यंत खुशी या अत्यंत हर्षित भाव में भी कभी भी निर्णय मत ले लेना, क्योंकि आप ज्यादा खुशी में होगे निर्णय लोगे तो कहीं ना कहीं गलती होगा, या कहीं ज्यादा दुखी हो और कोई निर्णय कर रहे हो तो भी गलती निर्णय कर पाओगे, सही निर्णय नहीं कर पाओगे। मात्र मध्यस्थ भाव के निर्णय करो तो ही काम का है। और हर्ष विषाद भी प्राण भी संकलेश परिणाम ही है, लेकिन ये जब जीव मोह में लिप्त होता है तो सारे जगत को अपना मान बैठता है, लेकिन जगत का एक भी प्राणी मेरा नहीं है। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो अन्य मेरे क्या होंगे। जब राग होता है स्वयं की नारी मल से भरी हुई है फिर वो तो सुंदर दिखती है, और जब देश में होता है अपनी मां को भी गाली दे देता है। लोग गर्मी, जो व्यक्ति गर्मी चढ़ जाती है जिसे, यानी सबको गर्मी है, कोई जीव ऐसा नहीं जिसको गर्मी नहीं है। किसी को धन की गर्मी, किसी को काम वासना की गर्मी, किसी को लोभ की गर्मी, किसी को तापमान की गर्मी,
किसी को मान की गर्मी और किसी को तनाव की गर्मी, लेकिन जितनी भी गर्मियां हैं मात्र आदमी को पागल बनाती हैं। चाहे कोई भी गर्मी हो, गर्मी से व्यक्ति पागल हो जाता है। और जिस जीव को विषय और विकारों की ईर्ष्या की गर्मी चढ़ती है, उस जीव को तो भान ही नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं। और जब उसका दिमाग ठंडा होता तब उसे पता चलता है कि मैंने कितना गलत कर दिया। जब ऐसे भी जीव हैं कि विषय कषाय की पत्नी की वासना की गर्मी में अपने माता को भी पीट डालते हैं, पापिन के राग में स्व की जनी को, पर की जनी जब घर में आई तो स्व की जनी को भी भूल जाते हैं। ये एक का नहीं, ये सबका है। चाहे आप हो चाहे हम थे, सबकी ही हाल है। यानी पर की जनी घर में क्या आई, बस हम बन गए उसके जुरू के गुलाम। हमारे बीजू भैया बहुत अच्छे हैं जो बचे हुए अब तक। किसी गांव में गरीब परिवार रहता था, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, वृद्ध माता थी, बालक छोटा था, उसे गरीब व्यवस्था में, अब पहले जमाने में क्या होता था, चक्की होती थी, चक्की से पीस करके उसने अपने बालक को इतना पढ़ाया कि पढ़ लिख के वो बालक बन गया कलेक्टर। बालक कलेक्टर क्या बना कि मां के लिए अभिशाप हो गया। अब कलेक्टर बनने के बाद उसके बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। होता है कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो पढ़ा लिखा होता है तो रिश्ते अपने आप आते हैं, तो उसके बड़े घरों से रिश्ते आने लगे, तो बड़े घरों में रिश्ता हो गया। बड़ी घर की बहू तो बहू ही होती है, इसलिए कभी आचार्य जी कहते हैं बहू तो लाना लेकिन बहू रानी मत लाना। और आजकल हम बहू रानी ला रहे हैं। ऐसे बेचारे दिन भर काम करती रहती हैं माएं, और बहू रानियां बैठ के बुद्धू बक्सा देखती रहती हैं। तो बहू रानी मत लाओ तो बहू लेके आओ। अब बुढ़ी अम्मा थी, अब इतनी मेहनत करती थी, उसके शरीर में कहीं के बदबू तो आई होगी, शादी वगैरह सब हो गई बालक की, घर पे आ गई पत्नी। अब 4 दिन हुए नहीं, जो पत्नी कहती है कि आपके अम्मा के शरीर से बदबू आ रही है, मुझसे सहन नहीं होती, या तो अम्मा रहेगी या मैं रहूंगी इस घर में। अब पुरानी वृद्धा थी, ये आज की वृद्धा नहीं, आज की वृद्धा थी इतनी टिपटॉप होती है कि पूछो मत, लगता नहीं कि वृद्ध है। पता नहीं क्या क्या थोप के अपने शरीर पे आ जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चाहे कुछ भी थोप ले तो बुढ़ापा आने वाला है तो आते ही रहेगा। अब वो जोरू का गुलाम इतना भूल गया कि बस एक ही धेरा उसको, मां को घर से निकालना है। आचार्य जी यहां पे कहते हैं कि पत्नी मत लाना, ला सके तो धर्म पत्नी लाना। क्यों? पत्नी जो होती है वो पतन की ओर ले जाती है, और जो धर्म पत्नी होती है वो धर्म की ओर ले जाती है।
अब सोचना आपको है कि आप पत्नी हो कि धर्म पत्नी हो। अगर इस अवस्था में यहाँ पे जितने बैठे सब वृद्धि लगभग अगर ये कह दे हमें वैराग्य हो गया, हमें दीक्षा लेनी है, तो पता है क्या करेंगे? ये उन्हें रोकेंगी। तो फिर काहे की धर्म पत्नी है? हाँ, छोड़ना तो पड़ेगा ही नहीं, चाहे जिंदा छोड़ो या मुर्दा छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा ही। कब तक बांधे रखोगे इनको? यानी पत्नी की राग में उस जीव ने वृद्ध माता को घर से गालियां देके निकाल दिया। अच्छा, यहां पे कहते हैं कि अगर किसी जीव को बार बार एक ही बात कही जाए, एक ही बात 50 बार कान में कही जाए, वो भी जीव पागल हो जाता है। नहीं है तो देख लो, अपनी अंगुली लो, बार बार मस्तक पे एक ही जगह पे रगड़ो 50 बार, वहां पे भी आपको जलन शुरू हो जाएगी। वैसी एक भी बात बार बार किसी के कानों में कहोगे, वो भी व्यक्ति पागल हो जाएगा। और ये हमारी अम्मा तो बहुत होशियार है। ये बेचारे जीव दिन में 2 बार भोजन करने आते हैं घर पे, और उसी समय इनकी राम कहानी शुरू हो जाती है। बेचारा ये नहीं सोचता है, बेचारा दिन भर से कमा के आ रहा है, कुछ तो उसको शांति से भोजन करने दे, लेकिन नहीं, भोजन के वक्त ही उनको बस ये बातें सूझ जाती है। तो क्या फायदा ऐसे संसार में रह के? कमा कमा के लाओ, फिर इनकी गालियां सुनो। अब उसने घर से तो निकाल दिया, बूढ़ी अम्मा थी, करे क्या? कुछ पेट की लोग चाहिए था, किसी अस्पताल में नौकरी कर ली उसने, और ये दोनों पति पत्नी स्वच्छंद हो गए। मदिरा पान ताश जुआ वगैरह सब कुछ चालू होने लग गया। और एक समय ऐसे आया कि ज्यादा मदिरा पान करने से उस कलेक्टर की एक किडनी खराब हो, अस्वस्थ होने लगा। अस्पताल में गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर का इसकी एक किडनी फेल हो चुकी है और दूसरी भी खराब की ओर जा रही है। अब एक किडनी से तो काम चल सकता है, लेकिन दूसरी भी खराब हो रही है। तो उसने कहा उससे पत्नी को, कलेक्टर की पत्नी को कहा डॉक्टर साहब ने कि आप अभी स्वस्थ हो, आप अपनी किडनी इसको दे दो। देखो माया, उसने कहा नहीं, मेरे बच्चे हैं, मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये चले जाएंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सोचो, जिसके लिए कमाया है वही हमें मना कर रही है। वहां पे वृद्ध अम्मा थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी, उसने सुन लिया इस बात को। तो उस वृद्धा ने डॉक्टर से कहा कि मेरी एक किडनी है, आप ले लो उसे। डॉक्टर ने मना कहा, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी से कलेक्टर के पास बार बार कह रहा है कि कुछ करो, आप कहीं से भी लाओ, लेकिन ले आओ, काम जल्दी हो जाएगा। यानी ये महिलाएं इतनी अपनी स्वार्थी होती हैं। इसलिए कहीं आचार्य ये भी कहते हैं, जो श्रद्धा ज्ञान और दर्शन से विपत्ता की ओर ले जाए उसे कहते हैं महिला, जो मोक्ष मार्ग को हिला दे उसे कहते हैं महिला। पंकज भैया, आपके मोक्ष मार्ग को किसने हिलाया? किसी महिला के कारण आप घर में बैठे हो। क्या कर सकते हो उसके बारे में आप? अगर उसमें दर्द उत्पन्न हो रहा है तो क्या उसका दर्द आप सहन कर लोगे?
आप औषधि तो दे सकते हो, लेकिन उसका दर्द सहन नहीं कर सकते आप। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों ना अपना ही देखें। क्योंकि ये मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग स्वार्थ का मार्ग है। बिना स्वार्थ से इस मार्ग पे आया नहीं जाता। इसलिए इन महिलाओं के चक्कर को छोड़ो, और जो आचार्य जी यहां भी कहते हैं, जो कुमार को करा दे उसे कहते कुमारी। जिसे हम अबला कहते हैं वो अबला नहीं है, वो सबल है। ये अबला नहीं है, ये सबल है। क्यों? इन्होंने पुरुष के बल और वीर्य को भी खींच लिया। ये कैसे अबला है? ये अबला नहीं है। यानी जब व्यक्ति युवा था, मां के द्वारा खीर वगैरह कहता था और सिल का पालन करता था, तो कितना हंसता मुस्कुराता था। लेकिन जिस दिन से उसने शादी कर ली, पत्नी के हाथ से चटपटा खाने लगा, तो उसके अंदर जो मृदु भाव थे सब कुछ चटोरपना में बन गया। ये माता मात्र आपकी बात नहीं है, ये आपको सोचना है। यानी ये भी तस्कर हैं। पुरुष ने ये समझे कि मैं महिलाओं के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन आप भी तस्कर हो। इनसे बचना है आपको। कब तक घर में पड़े रहोगे? ऐसी ऐसी माताएं यहां पे बैठी हैं, घर में सब कुछ काम हो चुका है, फिर भी राग में बैठी हैं। बचना है इस राग से, क्योंकि आपको तो अभी तो बहुत लंबा समय तक करना है। पुरुष तो चलो इस भाव में मुनि बन गया, देव बन के वापस मुनि बन के कहीं बोल सकता। आपको तो फिर इस स्त्री पर्याय का छेदन करना है अभी तो। इसलिए ये पुरुष भी आपके सिल को चुराने वाले तस्कर हैं। इनसे आपको बचना ही पड़ेगा। अब जैसे कलेक्टर ने तबीयत खराब हो रही थी, उस अम्मा ने डॉक्टर से कहा कि ये सब कुछ सारी बता, ये जो कलेक्टर है ये मेरा स्वयं का ही पुत्र है, इसे आप मेरी किडनी दे दो, किडनी लगा दो, ये स्वस्थ हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर ने किडनी निकाली, मां तो 1-2 दिन हो गई, और जो कलेक्टर था अच्छे से स्वस्थ होने लगा धीरे धीरे। और एक दिन स्वस्थ हो गया, डॉक्टर के पास गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मेरी जिंदगी बचा दी। लेकिन डॉक्टर कहता है मुझे धन्यवाद मत दो, देना है तो उस मां को धन्यवाद दो जिसने अपने स्वयं की किडनी निकाली और आपको लगवाई। इसलिए कहते हैं किसी की गर्मी में, अपनी गर्मी में, हर्ष और विषाद में कभी गलत फैसला मत कर लेना। ऐसे भी यहां पे बहुत से जीव बेटे होंगे, पत्नी की राग में माता को पीट डालते होंगे। अगर कभी किसी ऐसा किया होगा तो आज जाकर उनसे क्षमा मांग लेना। और इस संयम के मार्ग पे आगे बढ़ जाना। और जिसे धक्का देकर बाहर निकाला था, समझो वही जीव कभी हमें काम में आता है। इसलिए आचार्य जी यहां कह रहे हैं कि मात्र ये तो खाली उदाहरण था, उन विद्वानों से ये कह रहे हैं कि जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान पूर्ण अर्जित कर लिया और अपनी जिनवाणी माता को धक्का दे दिया। कैसा कि जिनवाणी से जो बोल नहीं पा रहे हैं, मात्र अपनी बात जो बता रहे हैं, तो
जिनवाणी माँ को धक्का दे रहे हैं, ऐसे विद्वानों से भी बचना है, क्योंकि आजकल ऐसे विद्वान बहुत निकल चुके हैं बाहर। इसलिए ये समय है आपको श्री और श्रीमती के राग में अपने इस अमूल्य जीवन को, मनुष्य पर्याय को खो मत देना, इसको संयम के मार्ग पे लगाना है। क्योंकि आप 5 महीने से कम से यही सुन रहे हो सबके मुंह से कि संयम के मार्ग पे आगे बढ़ो। ये 5 महीने नहीं है, कोई भी साधु हो, मात्र आपको संयम के मार्ग पे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हमारी दुकान में यही बिकता है। जिसकी दुकान में जो बिकता है उसी से खुश होता है। हम तो सोचते थे साहबाड़ जाएंगे कि कम से कम 2-3 तो हमारी दुकान में आ ही जाएंगे खरीदारी ग्राहक, ये अभी तक एक भी पक्का नहीं हुआ है। मात्र ये संयम का मार्ग ही आपको इस पाप से बचा सकता है। बढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे इस भाव में मुनि बनो, चाहे अगले भाव में बनो, मुनि बनना पड़ेगा। मुनि बन के तुम्हारा छेदन होगा। लोग सोचते हैं मैं अपने पति को या अपने पिता को घर में रोक लूं तो उनको अंतराय का बंद हो रहा है। क्योंकि जितना जीव इस संयम में मार्ग पर जल्दी आ जाएगा, उतने अपने कर्मों की निर्जरा करते जाएगा। घर में कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। लोग सोचते हैं घर में बैठ के धर्म कर लेंगे, घर में बैठ के धर्म नहीं होता। घर का धर्म तो कैसा है, गज स्नान मत। जैसे हाथी तालाब में आया, नहा धो के बाहर निकला, क्या करता है, सूंड से बालू अपने सिर पे डाल लेता है। वैसे ही हम लोग हैं, यहां बैठे हैं, वैराग्य तो हो गया सबको, लेकिन हमारा वैराग्य कौन सा है? संसार वैराग्य है। संसार में नहीं जाते, अपने में तो औरतें नहीं जाती, आदमी जाते, लेकिन इनको बहुत वैराग्य हो जाता उस समय। आहा, जिंदगी में क्या रखा है, कुछ नहीं है, सबको इधर ही आना है, मरना है, क्या पत्नी, क्या बच्चे, क्या धंधे व्यापार, सब छोड़ो, अब तो कुछ नहीं करना है, बस धर्म के मार्ग पे लगना है। और जैसे मरघट से बाहर निकले नहीं, उसी में फंस गए। इसलिए तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। हमने पहले भी कहा था, शांति चाहिए, शांति मिलेगी मात्र छोड़ने में, पकड़ने में शांति नहीं है। इसलिए समय कम बचा है हमारे पास, दिन कम होते जा रहे हैं। हो सकता कभी ये विहार कर जाए यहां से, तो जिस ये 5 महीने में जो ज्ञान लिया है आपने, उसको अच्छी तरह से उपयोग करो और भाव ये बनाओ कि हम भी एक दिन संयमी बने, महाव्रत को धारण करें और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े। हमारे सागरमल जी के भाव अच्छे बने हैं, लेकिन पता नहीं वो कहां अटके बैठे हैं, पीछे जाके बैठ गए बेचारे। रोज हमेशा व्यावृत्ति करने आते तो हैं, लेकिन कहते हैं बस अब निकलना है, अब निकलना है, पता नहीं कब निकलेंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय।